किचकांडी एक ऐसा रहस्यमय क्रिएचर जो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, पर सिर्फ मर्दों और पुरुषों के खून को पीती है और फिर उनके साथ ऐसा हश्र करती है जिसके बारे में बात करने से ही हमारी रूह कांप जाती है। रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भूत पुलिस के नाम से एक फिल्म आई जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, पर उसमें एक भूत का जिक्र बार बार हुआ। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस भूत या क्रिएचर पर ही वो फिल्म बनी हुई है और उसमें दिखाए गए रहस्यमय क्रिएचर का नाम किचकांडी है। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग तो इस भूत के बारे में पहले कभी सुने भी नहीं होंगे, पर ये क्रिएचर एक स्पेसिफिक कल्चर में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी एक अलग ही फॉलोइंग है। अब आप ये भी शायद सोच रहे होंगे कि जब ये उतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है तो इस पर वीडियो क्यों बना रहे हो, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये भूत भारत की है भी नहीं, पर इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से भारत में फिल्म बनी है। मतलब कि इस रहस्यमय क्रिएचर ने अपने आप को साबित किया है कि इसके बारे में जो भी सुनता है वो इससे मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब कि इस क्रिएचर का दीवाना हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी किचकांडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये किस तरह की जीव है, ये किस तरह से अपने शिकार को मारती है, ये अजीब क्रिएचर कौन से कल्चर में पॉपुलर है और इस खतरनाक और डरावनी किचकांडी की ओरिजिन और पूरी कहानी क्या है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। किचकांडी नेपाली कहानियों में और वहाँ की माइथोलॉजी में एक क्रिएचर है। ये एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसने अपने जीते जी बहुत सारी प्रताड़नाएं या प्रॉब्लम्स को झेला है। ये अपने मृत शरीर के किसी पार्ट की वजह से यहाँ से जुड़ी हुई है, जैसे कि हाथ या कोई शरीर की हड्डी जिसका अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। ये कोई जीव नहीं बल्कि एक चुड़ैल है या ऐसी आत्मा है जो अकेली है, पर ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। जनरली नेपाल में पले हुए बच्चे इसकी स्टोरी सुनते हुए बड़े होते हैं, जिसमें ये मेंशन है कि ये बहुत ज्यादा टॉर्चर झेली हुई आत्मा है, यानी कि इसको ब्रूटली मारा गया है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा गुस्साई आत्मा है। और जो कोई भी पुरुष एक बार इसके सामने आ जाता है और ये फिर उसे उस तरह से मारती है कि हमारा सोचना भी मुश्किल है। ये दिखने से तो बहुत ज्यादा यंग और सुंदर है। किचकांडी जिस भी जगह पर रहती है वो किसी भी राह चलते अकेले मुसाफिर को अपनी बातों में फंसा लेती है और फिर ज़ब्त करके उसकी अंदर की पूरी जिंदगी खींच लेती है। अर्बन लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कि किसी इंसान को ये मारना चाह ले तो फिर सिर्फ अपने नाखून के जरिए ये उस व्यक्ति की पूरी लाइफ चूस सकती है और अपने शिकार को ये इतना ज्यादा तड़पाती है कि वो इंसान 10 से 12 दिन में भगवान के घर पहुंच जाता है। और जो कोई भी उस आदमी को देखता है वो बस फोन में इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के अलावा लिटरली कुछ भी नहीं कर पाता। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुड़ैल एक फेमिनिस्ट है, मतलब कि यार ये सिर्फ पुरुषों को और मर्दों को ही अपना शिकार बनाती है। अब देखो, इसको लड़कों से या फिर आदमियों से ऐसी क्या ऑब्सेशन है, उसके पीछे एक बहुत पुरानी और दिल दहला देने वाली कहानी है। तो अब इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो बात है आज से कई 100 साल पुरानी। नेपाल के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस परिवार में एक बूढ़ा पिता और उसकी 18-19 साल की एक बेटी रहती थी। वो दोनों अभी तक बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, पर उस सदी में शादियों की जल्दी होने की वजह से गांव के बाकी लोग ने भी उस बूढ़े पिता को ताने देना शुरू कर दिया कि यार तेरी बेटी तो इतनी जवान और खूबसूरत है, उसकी शादी जल्दी से जल्दी करा दे। और उस पिता ने भी उनकी बातों को सीरियसली लिया और सोचा कि बात तो ठीक है, इसकी शादी करने की उम्र भी हो चुकी है, तो देर करने में कोई भी भलाई नहीं है और अब जल्द से जल्द इसकी शादी मैं करा दूंगा। अब जैसा मैंने पहले बताया कि वो बेटी काफी ज्यादा खूबसूरत थी, तो उसी गांव में रहने वाला एक जमींदार का बेटा जो कि स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रूर था और उससे उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ा था, वो उससे शादी करना चाहता था। उस जमींदार के बेटे से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था और सभी उससे काफी ज्यादा डरते थे। अब वो क्रूर व्यक्ति उस बूढ़े बाप के पास जाता है और बहुत खड़े शब्दों में बोलता है कि ओए ताऊ, मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद है और मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो क्रूर व्यक्ति जानता था कि उसके ताकत से सब डरते थे और साथ ही कोई उससे अपनी बेटी की शादी भी नहीं करना चाहता। इसलिए उस क्रूर व्यक्ति ने आगे बोला, देखता हूँ, तू मुझे अपनी बेटी दे दे, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हूँ। पर अब सहमे में बूढ़े बाप ने कहा, देखो बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करा सकता क्योंकि तुम लोग जमींदार घराने से हो। तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले लोग अलग हैं और मेरी बेटी तुम्हारे रंग में नहीं रंग पाएगी और उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। ऐसा सुनने के साथ ही वो और गुस्सा हो गया और उसने धमकी दिया, देख, मैंने तुझे 2 दिन दिए, तू मुझे अच्छे से अपनी बेटी खुद से दे दे और अगर तूने 2 दिन के भीतर पैसे लेकर भी अपनी बेटी से शादी नहीं कराई तब मैं तेरी बेटी को तेरे से बिना पूछे तेरे घर से उठाकर ले जाऊंगा और तो और उससे शादी भी करूंगा और तुझे उससे फिर कभी मिलने भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो क्रूर व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब ऐसा सुनते ही बाप घबरा गया। वो 2 दिन बस इसी ख्याल में सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं और आखिरकार मजबूर होने की वजह से वो बाप बड़े दुख के साथ उन दोनों की शादी करवा देता है।
शादी के बाद वो जमींदार उस बेटी को अपनी हवेली ले आता है, पर यहाँ वो एक पत्नी बनकर नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रहती है। मतलब उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसके साथ अच्छा सलूक भी नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद उस लड़की को उस जमींदार की एक और राज पता चलती है कि उसकी दूसरे गांव में एक और बीवी है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है। जैसे तैसे वो अपने जीवन को काट रही होती है, पर फिर से एक दिन उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो ना कुछ खाती और ना कुछ करती। जहाँ वो पहले वो पूरी हवेली को मैनेज करती थी, अब वो कोई भी काम नहीं करती। और फिर तो ना सिर्फ उसका पति बल्कि उसका देवर, उसकी सास, ससुर, सब कोई उस पर जुल्म ढाते थे और उसे बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता था। उसकी सास उसके हाथों और पैरों को भी कभी कभी जला दिया करती, पर वो लड़की अंदर से बहुत स्ट्रांग थी। उस लड़की का भी मन करता था कि वो भी पलट कर अपनी सास को मारे, पर उसके संस्कार ने हमेशा उसके हाथ को रोक कर रखा। जैसे तैसे और भी वक्त बीता और वो लड़की किसी तरह अपनी जिंदगी उस घर में और काटी। पर 5 सालों के बाद उस जमींदार ने तीसरी शादी कर ली। अब उस जमींदार की 3 बीवी थी और वो इसके अलावा बाकी दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो दोनों भी बहुत अमीर और गुंडागर्दी वाले फैमिली से बिलोंग करती थी। पर जो गरीब फैमिली से थी उसके साथ अभी भी वो जुल्म होता था। शादी करके तीसरी बीवी को लाने के बाद उस अमीर व्यक्ति ने जिससे 5 सालों पहले शादी की थी उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और अब उसके साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया जाता था। जब भी वो बाहर जाने के लिए चिल्लाती तब वो उसे और भी ज्यादा मारता और हाथ पैर जंजीर से बांध देता था। एक रात गलती से उसकी जंजीर खुली रह गई और अब उसने सोचा कि उन सब के सोने के बाद वो इस नर्क से बाहर निकल जाएगी। जैसे तैसे वो छिपते छिपाते उस हवेली से तो बाहर आ गई, पर कहीं बीच में एक हवेली के नौकर ने भी उसे देख लिया। फिर भी इन सब के बावजूद भी वो और भागने की कोशिश करती है। अब 600 मीटर का ही रास्ता तय हुआ था कि रास्ते में उसे एक पहाड़ी दिखती है। दरअसल उस जमींदार की हवेली गांव के आउटस्कर्ट्स में पड़ती थी और साथ में बहुत खौफनाक और डरावनी घाटी भी उस रास्ते में पड़ती थी। उसने वहां रुक कर सोचा, अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं आज यहीं रुक जाती हूँ और सूर्योदय होते ही मैं इस जगह से किसी की मदद लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगी। अब जैसे ही वो आराम करने जाती है उसका ध्यान पीछे पेड़ से गिर रहे पत्तों पर पड़ता है और उसे अपना वो शैतान पति और देवर दिख जाते हैं जो उतनी देर से उसका पीछा करके यहाँ तक पहुंचे थे। अब वो फिर भी वहां से भागने की जद्दोजहद करती है, पर सब व्यर्थ। वो पति उसे हवेली से भागने के लिए वहीं जंगलों के बीच उसे बहुत ज्यादा पीटता है और बहुत ज्यादा मारता है। नॉन स्टॉप वो उसे इतना मारता है जैसे एवेंजर में हल्क लोकी को एकदम धोबी पछाड़। अब सुनो, वीडियो को लाइक कर और इस बार का टारगेट करते हैं 555 लाइक्स का, और अगर नहीं पूरा किए तो मैं भी फोन से निकलकर तुम लोगों को मारूंगा। खैर यार, जोक्स असाइड, तुम लोग को नहीं मार सकता क्योंकि जान हो यार तुम लोग मेरी, और ऐसा करने से फिर मेरी वीडियोस को देखेगा कौन। सो यार प्लीज लाइक करके टारगेट पूरा कर देना। कमिंग बैक टू टॉपिक, अब वो पति और देवर उसे इतना मारते हैं कि वो लड़की वहीं अपना दम तोड़ देती है। मतलब कि उस घाटी में जंगलों के बीच उसकी 2 मर्दों की वजह से, नहीं इतने गंदे काम करने वाले को मर्द नहीं कहते, उसकी 2 नामर्दों की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब उन्होंने गुस्से में तो इसे मार दिया, पर उन्हें बाद में होश आता है और आपस में बात करते हैं कि अगर इसे किसी ने यहाँ मरा हुआ देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए वो उसे वहीं मिट्टी में दफना देते हैं। पर अंधेरा होने की वजह से और हड़बड़ी के कारण कलाई वाला हिस्सा जमीन के ऊपर ही रह जाता है। वो दोनों उस जगह से फिर चले जाते हैं। समय बीतता है। अब एक इंसान उस जगह से गुजरता है और उसे वही सड़ा हुआ कंकाल बन चुका हाथ दिखता है। वो भागता हुआ पूरे गांव को वहां बुला लाता है। उस लड़की का चेहरा इतना ज्यादा सड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था, पर फिर भी कपड़ों की वजह से कुछ ने उसे पहचान लिया कि ये वही लड़की है और शायद इसे जमींदार ने मार दिया होगा। पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता और सब उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब जिस घाटी में यह हादसा हुआ वहां आत्मा का आतंक फैलने लगा। जो कोई भी शाम होने के बाद वहां से गुजरता उसे किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती। ऐसे वक्त बदला, पूरा जनरेशन बदला। इस बात को 200 साल बीत गए। एक बार उसी तरह रात के वक्त में थका हारा बैलगाड़ी में एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था, पर उसे रास्ते में एक लड़की मिली। चूंकि रात हो चुकी थी तो उस लड़की ने मदद मांगी। भैया आगे तक मुझे छोड़ दोगे क्या? उस बैलगाड़ी चला रहे इंसान ने भी उस यंग लड़की में बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे बैलगाड़ी के पीछे बैठा लिया। मतलब वो भी जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया था, पर उसे इस बात का आइडिया भी नहीं था कि जिसे उसने अपने पीछे बैठाया वो कोई आत्मा थी। अब थोड़ी दूर आगे जाते हुए उसे उसकी पीठ पर खरोचने जैसा कुछ महसूस होता है, तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे कुछ भी नहीं दिखता, और जैसे ही वो घर जाता है और पीठ को देखता है तब उसे खून ही खून दिखता है।
जैसे किसी ज़ॉम्बी ने उसे पीछे से नोच दिया हो और सिर्फ 10 दिनों में वो आदमी बिल्कुल सूख कर कुपोषित जैसा दिखने लगा था। कोई भी उसे देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी ज़ॉम्बी या ड्रैकुला ने उसके शरीर से पूरा मांस और खून चूस लिया हो और वो वैसे ही मारा गया। इसके बाद और भी किस्से सुनने को मिले। सब यही कहते हैं कि जब भी कोई उस जगह से रात में गुजरता तो उसे एक लाल दुल्हन के कपड़ों में लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की दिखाई देती, और जो भी उस लड़की से किसी भी तरह से इंटरेक्ट करता, यानी कि बातचीत करने की कोशिश करता या अपने करीब लाता, तो उसकी 10 दिनों में मृत्यु हो जाती। और ये कहानियां नेपाल में काफी ज्यादा प्रचलित है। और जस्ट इमेजिन करो, आप भी ऐसे ही जंगलों से एक दिन गुजर रहे हो और आपको भी ऐसी ही लड़की दिख जाए, तो आप ऐसे मौके पर क्या करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब देखो, सच कहूँ तो मैं इसकी सच्चाई को नहीं जानता, क्योंकि मैं नेपाल से नहीं हूँ, पर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जिन्हें इस दुनिया में बहुत तकलीफ मिलती है, ऐसा माना जाता है कि बदला लेने के लिए उनकी आत्माएं यहीं फंस जाती हैं। और मैं इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और मैंने पैरानॉर्मल चीजों को कैमरा में कैप्चर की हुई वीडियो फुटेज पर एक डिफरेंट चैनल भी बनाया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चैनल को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। अब देखो, जहां तक बात है आप उस किचकांडी से कैसे बच सकते हो, तो उसके कहर से बचने का सिर्फ 2 उपाय है। पहला, कि जो भी नेपाल में उस घाटी के पास रहता हो वो शाम होने के बाद उस जगह से नहीं निकले, और अगर निकले भी तो ग्रुप में निकले, अकेले कभी भी नहीं। और अगर उसे उसके बावजूद किचकांडी अपने जाल में फंसा ले तो फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए स्पेशल तरह के बाबा और तांत्रिक की उन्हें जरूरत पड़ती है। किचकन्या या किचकांडी के किस्से आज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो भी आज बाइक से उस जगह से गुजरते हैं उसे वो दिखती है। और आज तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि भूत पुलिस नाम की एक फिल्म भी इस पर बनी हुई है। और बाकी भूतों की तरह इसके अर्बन लेजेंड्स भी नेपाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर। वैसे अब अगर आपको ये जानना है कि भूत होते हैं या नहीं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।